हेलो। कैसे आप सब लोग? होप आप मजे कर रहे होंगे, आपकी ट्रेडिंग काफी प्रॉफिटेबल इंजॉय कर रहे होंगे। सो आज का जो वीडियो है ये ना ही तो कोई डाटा के बेस पे है और ना ही टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे है, जबकि आज का जो वीडियो है वो उस बेस पे है जो अपने को जो टेक्निकल एनालिसिस है और डाटा जो है उसके बीच में क्या कनेक्शन होता है, अपन चार्ट को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, चार्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसके बेस पे है। उसको जब इंटरप्रेट करते हैं फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं तो अपना क्या कुछ भी होता है। और अपने और चार्ट के बीच में जो एक सॉकेट है, जो कनेक्शन है अपने व्यू का, वो अपन कैसे उसको देखते हैं। और अगर अपने को एज ए लॉन्ग टाइम ट्रेडर बनना है तो उसके क्या कुछ अपने पास व्यू रहना चाहिए जो कि अपने को सही में एक्चुअली में लॉन्ग टाइम का ट्रेडर बना के रखे। ऐसा नहीं कि अपन एक दिन कोई तुक्का मारा और चल गया, या फिर हो सकता है कोई 10 दिन तुक्के मारे और 10 दिन चल गए, या फिर हो सकता है 15 दिन तुक्के मारे और चल से और उसके बाद में बस 16वें दिन ऐसा हो गया कि माइंड ड्रेन हो गया हो और कुछ ड्रॉ डाउन आए हो आपकी जिंदगी में या फिर अकाउंट में, और उसके बाद में ट्रेडिंग के जो साइकोलॉजी है, जो एनर्जी है वो आपसे चली गई हो। ऐसा नहीं हो, उसके लिए अपने पास एक अच्छा जो सॉकेट है चार्ट को अटेम्प्ट करने का, वो जरूरी है। जैसे और अभी ये बेस्ट टाइम है और चार्ट भी बेस्ट है ये चीज एक्सप्लेन करने को। ओके, सो लेट्स कम ऑन द चार्ट। सो अपन अब चार्ट पे आ गए निफ्टी 50 के। ओके, सो अपन जैसे मैंने बताया कि अपना कुछ ना कुछ तो XYZ हर एक किसी का कोई ना कोई व्यू तो रहता ही है, और मार्केट में सिर्फ दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स है, या तो बायर होंगे या फिर सेलर होंगे। ओके, और न्यूट्रल है वो भी कुछ ना कुछ व्यू के साथ ही काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सारा कुछ न्यूट्रल हो गया, उन्हें भी पता मार्केट या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा एक्चुअली में। सो ऑल मार्केट में ऑलवेज दो टाइप के पर्सन तो रहते ही हैं, बायर और सेलर। ओके, सो उसमें है कि तुम कौन से हो, इंपॉर्टेंट बात है कि तुम कौन से हो। और अभी मेरे पास काफी इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने बोला था कि कल गैप अप होगा, कब मैंने कल बोला था कि गैप डाउन होगा। और फिर वो मुझे उनके एक दो प्रिडिक्शन सही हो जाती है, उसके बाद में फिर वो मुझे बोलते हैं कि हाँ यार गैप डाउन हो गया, मैंने बोला था। सो उनकी हैप्पीनेस सही है, मैं उनको कोई हार्ट नहीं करना चाहता, ना ही मैं उनको ये बोल रहा कि तुम गलत हो। तुम जहां तक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, तुम एकदम सही हो। ऑब्जर्वेशन बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जर्वेशन अच्छी है, ठीक है। और इसमें मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो या फिर मैं सही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट चीज है कि अपन मार्केट में कैसे उस पर अटेम्प्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि मैंने बोला था कि बाय ऑन डिप आएगा, मतलब जो मेंबर है वो बोल रहा है कि मुझे बाय ऑन डिप मैंने बोला था, और मार्केट वैसे ही वर्क कर रहा है। ओके, सो लेट्स प्लॉट हिज वर्क ऑन द चार्ट एंड लुक व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, देन अपन वो भी देखेंगे, अगर कोई ये बोल रहा है कि सेल ऑन राइज भी था तो क्या वो सही होता है कि नहीं। ओके, सो लेट्स ऑन द चार्ट। सो अगर अपन चार्ट पे चलते हैं तो अपने को दिखता है कि अपन जो बॉटम बनाया था उससे ट्राई करते हैं। अगर कोई बॉटम पे एक ऐसा बंदा है जो ये व्यू लेके बैठा है कि बाय ऑन डिप होता है, और नेक्स्ट जो भी मूव होता है नेक्स्ट डे पे वो बाय ऑन डिप ही करेगा, तो उसका क्या रिएक्शन होता है या फिर क्या उसका वर्क रहता है। अगर कोई ये बंदा उसी टाइम पे ये बोलता है कि मैं सेल ऑन द राइज करूंगा, तब उसका क्या कुछ अभी तक आउटकम निकल के आता है। ओके, और एक्चुअली में फिर मार्केट दोनों के अकॉर्डिंग, या फिर एक्चुअली में मार्केट में क्या उसने रिएक्ट किया होता है, दोनों के व्यू के ऊपर नहीं, बट मार्केट ने जो मार्केट को करना होता है वो मार्केट ने क्या दिया है अपने को, वो उसके बाद में देखते हैं। ओके, सो लेट्स कम विद द वन व्यू ओनली विद सम प्रीवियस डेज विद द बॉटम ऑफ मार्केट। ओके, अभी के लिए अपने को पास यही डाटा, जितना डाटा है उसके अकॉर्डिंग बॉटम मान रहे हैं, हालांकि कोई किसी को कोई श्योर नहीं होता बॉटम कौन सा है टॉप कौन सा। ओके, सो अपन फिलहाल कंटिन्यू यही व्यू लेकर रखते हैं सेल ऑन राइज का। ओके, सो अगर कोई बंदा यहाँ पे सॉरी बाय ऑन द डिप का व्यू है, अभी बाय ऑन द डिप। ओके, मैं यहाँ पे बाय ऑन द डिप का व्यू लेके चल रहा हूँ। ओके, बाय द डिप। ओके, डिप। ओके, अभी अपना यही व्यू है। सो अगर कोई ये व्यू लेके चल रहा है बाय ऑन द डिप, ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने बिल्कुल बॉटम पे बाय किया होगा, और देन यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, बैक आया, और देन यहाँ पे
उसने जो है यहाँ पे उसने मार्केट ने टॉप बनाया, और मुझे नहीं पता उसने बुक किया कि नहीं, बट मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ पे जो उसने सेम व्यू था उसका कंटिन्यू एज ए पोजिशनल, ओके। देन मार्केट ने डाउन दिया और देन यहाँ तक आया, ओके। मार्केट यहाँ तक आ गया, और उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि मार्केट देन अगेन अप गया, देन यहाँ तक अगेन मार्केट आया, और देन अगर मान लो कि उसने अभी तक बाय ऑन द डिप पे अगर उसने फिर से बाय किया तो देन अगेन यहाँ तक आया है, देन मार्केट यहाँ तक फिर से आया है, और अगेन मार्केट अप गया है, देन मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस एक दिन पूरा साइडवेज गया है, देन अप गया है, देन अगेन मार्केट ने आज के दिन रेसिस्ट किया है और देन नीचे आया है। सो अकॉर्डिंग टू बाय ऑन डिप 1 2 3 और 4 उसको बाय करने को कुछ डिप मिली है, ओके। सो नाउ लेट्स लुक एट द रियल थिंग ऑफ द चार्ट, ओके। सो अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं बाय ऑन डिप करूंगा, अगर वो यहाँ तक जाता है, सो क्या उसका व्यू अगर सही होता है, और क्या वो ये जो इतना गैप डाउन है वो सरवाइव करता है, और गैप डाउन के बाद में भी वो यहाँ तक एक्चुअली में नीचे आता है, जब मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाता है, क्या वो सही में आपको लगता है कि वो बाय ऑन डिप वाला बैठा रहा होगा, ओके। और पहली बात तो अपन ये कर रहे हैं कि बिल्कुल बॉटम पे, अगर वो कोई यहाँ पे भी है तो आपको लगता है वो सरवाइव कर रहा होगा, ओके। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ कि वो सरवाइव करेगा, और अगले दिन उसने एक बाई ऑन डिप के जैसे ही उसने एंट्री ली और मार्केट काफी ऊपर गया, और देन मार्केट अगेन नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, और देन काफी रेसिस्टेंस के बाद में अगेन नीचे आ गया। तो देन जब वो यहाँ पे इतना जब नीचे आ रहा था, क्या आपको लगता है कि वो रुका होगा, ओके। और जब मार्केट अगेन गैप अप हो गया, तो क्या आपको लगता है ये 1 और 2 के बाद में जब ये 2 मूव आई है तो उसने अगेन यहाँ पे बाई किया हुआ, ओके। सो देन अगेन मार्केट गैप अप, और मार्केट यहाँ पे पूरे दिन साइडवेज रहा और काफी रेसिस्ट किया, ओके। और देन मार्केट अगेन गैप अप, और यहाँ पे काफी रेसिस्ट किया, देन मार्केट कैम डाउन। जब आपको लगता है कि अगर किसी ने यहाँ पे बाय ऑन डिप कर रखा होगा, और ये जब नेक्स्ट मूव आएगा इतना शार्प, तो आपको लगता है उसको यहाँ पे हिम्मत होगी कि सेकंड डिप पे बाय कर ले, या फिर आज के दिन अगेन यहाँ पे बाय कर ले, ओके। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो बाय ऑन डिप कर रहा है या फिर जो भी उसका जो है, अगर उसके पास क्या कंफर्मेशन है कि वो बाय ऑन डिप या फिर कहाँ एंट्री लेगा, वेयर इज द एंट्री, ओके। सो नाउ लेट मूव टू द पर्सन हु इज कैरिंग ए व्यू ऑफ ए सेल ऑन द राइज, ओके। सो मैं इसको एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। मैं अगेन इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई भी बंदा ये जो मूव है उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और ये जो जितना भी अगर वापिस अगर बाय ऑन डिप के हिसाब से वापिस आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बाय किया और जितना वापिस आ रहा है, तो क्या उसको लगता है कि अगले दिन वो और भी सस्टेन कर लेगा, या फिर और अगेन जितना मार्केट अप गया उतना मार्केट वापस नीचे आ गया, और देन जितना मार्केट अप गया उतना ही मार्केट वापस आ गया, ओके। सो उसको जो नेट पोजीशन है, अगर वो बाय ऑन द डिप करता है, सो अपन ये मानते हैं कि वो प्रॉफिटेबल होगा। हालांकि ये जो 3 मूव है आपको पता है कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो गैप डाउन लग रहा है वो उसकी प्रेजेंस में नहीं लग रहा है, और ये जबकि ये जो मूव आ रही है वो डायरेक्ट उसकी प्रेजेंस में लग रही है, और उसको जो व्यू मिल रहा है जो अपसाइड में मार्केट जा रहा है वो कब आ रहा है, मॉर्निंग पे, ओके। सो आपको क्या लगता है कि अगर किसी के पास में इतना ज्यादा कन्वेंशन है कि अगले दिन गैप अप हो जाए, और वो भी कंटिन्यू कब, जब कंटिन्यू मार्केट इतना एक सिंगल रैली दे दे, और उसके बाद में अगेन यहाँ पे मार्केट एक डिप दे दे, और उसके बाद में उसको इतना एक इंट्रा डे में इतना डिप दे दे, और उसके बाद में मार्केट चल रहा है यहाँ से और अगेन मार्केट अप खुल रहा है, और एक पूरे दिन इंट्रा डे में साइडवेज रहे, और उसके बाद में उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि यहाँ से, या फिर उसके पास क्या कंफर्मेशन है कि अगले दिन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इंट्रा डे में एक लॉन्ग बाई कर लेगा और उसके बाद में ऊपर जाएगा, आपको लगता है? और अगर वो कर भी रहा है तो इसका मतलब वो सेम डेज में अगर कोई बाय ऑन डिप कर रहा है तो उसका क्या बन रहा है, उसका अगले दिन उसका सारा का सारा वाइप हो रहा है, अगेन वहां पे सारा का सारा वाइप हो गया,
अगेन यहाँ पे भी सारा सारा कुछ वाइप हो गया, जितना उसने गेन किया वाइप, जितना गेन किया वाइप, जितना अगेन गेन किया वाइप। ओके, सो दिस इज द थिंग कि अगर कोई बाय ऑन डिप कर रखा है तो उसका क्या कुछ रिएक्शन है। ओके, अब अपन ये मानते हैं कि अपन अगर सेल ऑन द राइज करते हैं तब अपना क्या होता है। ओके, मैं इसको एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। गिव मी ओनली 1 सेकेंड बिकॉज माई ड्राइंग इज लाइक वर्डिंग, जितनी मैं वर्डिंग फेंक रहा हूँ उतनी ड्राइंग भी कर दे रहा हूँ साथ के साथ में। सो मुझे 1-2 सेकंड दीजिए, एटलीस्ट मुझे 21 दिन तो दिए, सॉरी 25 दिन, जिससे मैं अपना पैसा डबल कर सकूं और ड्राइविंग को कट कर सकूं। सो अब अब मार्केट पे आते हैं उस व्यू के साथ कि अपन सेल ऑन द राइज कर रहे हैं। ओके, सो अगर मार्केट फॉर एग्जांपल किसी का अपना ये व्यू है कि वो सेल ऑन द राइज करे और अपन यही बॉटम मान रहे हैं। ओके, और ये उसका टॉप है। सो जैसा ही अगर किसी के पास यहाँ पे व्यू है कि अगर वो बाय ऑन द डिप करेगा, सो हो सकता है उसके पास ऐसा किसी जो सेल ऑन द राइज है उसके पास भी ऐसा मैकेनिज्म होगा कि उसको लग रहा है कि ये टॉप बन गया तो सेल ऑन द राइज कर रहा है। अगर उसने सेल ऑन द राइज किया है तो मार्केट ने उसको अच्छी मूव दी है। सो मार्केट ने उसको अच्छा सारा जितना गैप अप वाले को दिया उतना ही डाउन वाले को दिया इजीली। और देन अगेन मार्केट अप गया और देन अगर अगेन रेसिस्टेंस पे आया तो देन अगेन सेल ऑन द राइज वाले को अगेन पॉइंट अर्निंग करने को मिले हैं। और देन मार्केट अगले दिन साइडवेज रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अपन ये मानते हैं कि किसी दिन यहाँ पे जो सेल ऑन द राइज कर रहा है उसने सेल ऑन द राइज अगर कंटिन्यू रखा है तो यहाँ पे उसको गैप अप हो गया, उसके गैप अप की वजह से उसको लॉस हो गया। तो सेम अगर कोई यहाँ पे बाय ऑन द डिप कर रहा है, यहाँ पे कोई बाय ऑन द डिप कर रहा है तो सेल उसको जैसे ही गैप डाउन हुआ वो तो उसको लॉस हो गया। इसका मतलब जो यहाँ पे वर्क कर रहा है सेम व्यू के साथ में और सेल ऑन द राइज सेम व्यू कर रहा है तो इसका मतलब दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं। और अगर किसी को ऊपर जाने वाले को बाय ऑन द डिप वाले को जितना ट्रेड करने को मिल रहा है उतना ही इसके हिसाब से अपने को सेल ऑन द राइज करने वाले को भी मिल रहा है। अगर किसी के पास में सेम डेज में अगर यहाँ पे तो किसी को भी ना बाय ऑन द डिप्स वाले को कुछ मिला ना ही सेल ऑन द राइज वाले को। और अगर अपन सेम व्यू रखते हैं यहाँ पे कि बाय ऑन द डिप्स और सेल ऑन द राइज। ओके, अगर किसी ने बाय ऑन द डिप्स यहाँ पे रखा है और मार्केट यहाँ तक गया है तो मार्केट वापस इतना ही डाउन फिर से कर गया। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने सेल ऑन द राइज रखा है तो जितना मार्केट यहाँ पे अगर टॉप पे था तो उसने सेल किया है तो उसके वो इजीली ट्रेड करने को मिला है। सो इसका मतलब है कि मार्केट सेल ऑन द राइज भी है और बाय ऑन द डिप्स है। इसमें स्पेशलिटी क्या है? अब स्पेशलिटी इसमें है कि आप मार्केट को कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, हाँ, अब इसमें कुछ मैं जरूर अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करूंगा कि बाय ऑन द डिप्स क्यों है या फिर सेल ऑन द राइज क्यों है, वो एक अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बट ट्रेड दोनों को मिल रही है और अगर एक ही सेम व्यू के साथ में दोनों काम कर रहे हैं तो अभी दोनों को काम वो सेम ही मिल रहा है। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास लॉन्गर टर्म में कौन सी एक ऐसी सॉलिड रूल है या फिर आपके पास सॉलिड कौन सा जो बेस मटेरियल है जिसको आप फॉलो करके ये काम कर रहे हो। ओके, क्योंकि मुझे अगर कोई चार्ट पे ये बोल रहा है कि मुझे चार्ट देख के फिलहाल की कंडीशन में या पिछले जो 7 डेज है 25 से कि मार्केट बाय ऑन द डिप्स और ये रूल फॉलो करो तो ये होता है, तो मैं उसको ये भी इजीली कह सकता हूँ कि मार्केट सेल ऑन द राइज आप ये करो तो ये हो रहा है। ओके, ठीक है। सो एक्चुअली में मार्केट क्या है? मार्केट एक्चुअली में ना ही तो सेल ऑन द राइज है ना ही बाय ऑन द डिप्स है। मार्केट वोलेटाइल है, इसका जो जहां भी जिसको भी जैसे कंफर्टेबल लग रहा है वो उसके हिसाब से फायदा उठा रहा है। अगर कोई किसी को रेसिस्टेंस देख के कंफर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंस आता है वो रेसिस्टेंस पे ठोक रहा है, किसी को स्पोर्ट पे आता है तो स्पोर्ट पे ठोक रहा है। बट इन द सेंस ऑफ द पोजिशन और मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट ना ही कहीं जा रहा है ना ही मार्केट नहीं आ रहा है। मार्केट सेम लेवल्स पे अप डाउन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी स्पेशल एक स्पेसिफिक व्यू नहीं है या फिर यहाँ पे कोई भी एक पर्सनल एक परमानेंट बंदा है जो ये बोलता है कि गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। सो
प्लीज मुझे भी कोई मैकेनिज्म बताओ, कोई रूल बताओ जो मुझे ये पिछले 7-8 डे है उसके ऊपर सेम अप्लाई करो और मुझे भी कोई आउटकम बताओ, ताकि मुझे भी ये श्योर हो कि मार्केट की सही में बाय ऑन द डिप्स है और सेल ऑन द राइज है। ओके, सो मार्केट एक्चुअली में वोलेटाइल है। सो दिस इज माय पॉइंट। ओके, सो नाउ लेट मूव टू द वन मोर थिंग। ओके, सो अभी मार्केट उसके लिए है जो मतलब इंट्राडे में जैसा भी अपना व्यू लेके आता है उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करके प्रॉफिट करके निकल जाता है। अगर कोई भी एक ऐसा वो बंदा आता है जो एक स्पेशली कुछ व्यू लेके आता है, सो उसके लिए अभी तक कोई भी एक सस्टेनेबल ट्रेड या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं है, क्योंकि जितना माया मार्केट प्रॉफिट दे रहा है उतना वाइप भी कर ले रहा है। और ऐसा नहीं कि एक ही बार वाइप कर रहा है, 2 बार कर रहा है, 3 बार भी कर रहा है। ओके, सो पोजिशनल भी ऐसे में एग्जिट कर जाते हैं। ओके, अगर आप ऐसे में अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कमियां हैं जो आपको, या फिर कुछ रूल में गड़बड़ है। ओके, जो आप इतना ना ही उसको एग्जिट कर रहे हो ना ही कुछ और। ओके, सो मैं तो ऐसे हार्ड कोर एफआई डाटा फॉलोअर हूँ। ओके, सो मेरे लिए मार्केट डाटा के हिसाब से बनता है अगर इंट्राडे में करे तो। और उसके बाद में जो फर्स्ट, मैं बिल्कुल ही हार्ड कोर फर्स्ट लवर जो है, मेरा फर्स्ट लव जिसको मैं फादर भी बोलता हूँ, वो चार्ट है। माय फादर इज माय चार्ट इन द ट्रेडिंग कैरियर। सो चार्ट मेरे को जैसे बोलता है कि यहाँ से शॉर्ट जाना है, लॉन्ग जाना, मैं उसका करके निकल जाता हूँ, बात खत्म, विद इन सम सेकंड्स और सम विद इन सम मिनट। ओके, वहां फिनिश काम हो जाता है मेरा। बट इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई अपन स्पेशल व्यू लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एक स्पेशल कुछ रूल भी होते हैं, या फिर उसके अगर अपन ये पैरामीटर भी होने चाहिए कि जो अपन सही बताए कि सही में अपन डायरेक्शन में है कि नहीं। सो अभी तक मार्केट के हिसाब से मुझे तो कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही है। हालांकि मार्केट जरूर अपने जो हायर हाई है और लोअर लो है वो जरूर अप कर रहा है, बट ये देखो कि मार्केट नेक्स्ट डे ही वाइप कर देता है उस सारे प्रॉफिट को जो गेन्स दिए हैं। सो ये देखो कि आप उसमें सस्टेन कितना कर पाते हो। ओके, और कुछ पूछते हैं कि मुझे कि तुम ऐसे मतलब बीरिश कैसे रह रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई व्यू क्यों नहीं है, और या फिर तुम एक बुलिश व्यू के साथ में क्यों नहीं हो। ओके, सो बुलिश व्यू के साथ में इसलिए नहीं हो कि देखो मार्केट जो ऊप जा रहा है ना, ऊपर की साइड जा रहा है, अब जो जा रहा है ना वो गैप अप के साथ में जा रहा है। आपने लिफ्ट देखी है? लिफ्ट आपको कभी भी यूं नहीं आ कि मतलब 10 फुट ऊपर लगी और उसके बाद में ऊपर ऊपर वो पैडी लगा रखी हो। मतलब पैडी एक बिगिनिंग से स्टार्ट होती है और उसके बाद में आपको ऊपर लेके जाते हैं, चाहे 100 फुट लेके जाना हो। ऐसा तो है ना कि जो 100 फुट लेके जाने हैं और 10 नंबर पे आप पे लगा रखा है कि 100 तक जाओ। बट आपको 100 फुट जाना है तो पैडी वह 1 नंबर की स्टार्ट से होगी, 1 फुट से ही स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर तक 100 तक लेके जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट 10 से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी एंट्री कहाँ बनी उसमें। ओके, सो मार्केट बुलिश वही होगा जो मतलब आपको एक लेडर दे, हाँ भाई, एक अच्छी एंट्री दे कि हाँ भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम भी एंटर हो जाओ और मैं भी तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। सो लिफ्ट वही अच्छी है जो आपको साथ लेके जाए, ना कि आपको गैप अप दे 10 फुट तक। अगर गैप अप दे रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है वो। आपको पता है मार्केट में जो डाटा फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सो आपको पता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। और मार्केट की बजट वीक है, वो नेचर है कि वोलेटाइल रहेगा। सो इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोजिशनली और उसका लॉन्ग टर्म का व्यू रखने वाली, सो उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अपन मार्केट को कैसे कौन कैसे देख रहा है। मार्केट को मैं बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ, ना ही मैं एज ए बुलिश लेके रखता हूँ इंट्राडे में, ना ही एक बीरिश लेके रखता हूँ इंट्राडे में। ओके, बट इंट्राडे में मेरे लिए फादर जो है चार्ट है और देन एफआईडीआई का डाटा है। और एफआई का डाटा मैं मोस्टली एज ए पोजिशनली लेके चलता हूँ। हालांकि मैं इंट्राडे में उसको यूज करता हूँ, बट वो पोजिशनली ही ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, अगर आप उसको ऐसे नहीं कर रहे हो यूज, तो प्लीज थोड़ा बहुत उसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो मार्केट के ऊपर आपका कुछ व्यू है स्पेशल, सो मेक योर सेल्फ मोर इम्प्रूवेबल विद द अटेम्प्टिंग chart. Okay, so that's my view to give you more a psychological or deep insight of the chart with your brain and your attempting patterns. Okay, hope you learned a lot to me.
and thanks a lot for being here and keep supporting me. And this is my simple behavior. अगर अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि यू आर वेरी स्मूथी, सो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अग्रेसिव ट्रेड करता हूँ, बट मुझे ऐसा कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं मार्केट को देख के या फिर मार्केट के किसी मूव को देख के पैनिक हुआ हूँ. So this is my nature. So this is not a confidential or anything special. So keep supporting me and keep learning to me and keep following the trading school. Okay. And Jai Hind, Jai Bharat.